नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम चैप्टर 11 को कर चुके हैं कंप्लीट। और अभी जो हम चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के कंबाइन ये जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत आज वीडियो नंबर आपको 4 मिलने वाला है। तो इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पहले वीडियो में मैंने आयतन के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में मैंने धारिता के बारे में बताया, और तीसरे वीडियो में मैंने आपको घनाव के बारे में बताया था, उसके एग्जाम्पल्स कराए थे, उसके कॉन्सेप्ट कराए थे आपको। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में घन के बारे में। तो घन क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूलेस होते हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्टों को मैं क्लियर कर पाऊँ और आपको सरल भाषा में समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपका जैसे ही 13 चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें देखिए किस किस की बात करी गई थी। घन, घनाव, अवधारणा, उनका पृष्ठीय, उनका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे घन के बारे में आज इस वीडियो में। तो देखिए घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो इसके फॉर्मूले थे, इसका जो फिगर था, वो आपको देखने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर किसमें, आपका 12 में देखने के लिए मिलेगा घन का। तो देखिए यहाँ पर आपको घन का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपका घन बना हुआ है, जिसमें आपका जो आयतन होता है, यानी जो इसकी देखिए लंबाई और इसकी जो होती है आपकी चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो इसकी समान होती है। समान होती है यानी ए हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई ए है, ये लंबाई हो गई। ये आपकी यहाँ पे ये ब्रेथ हो गई, यानी इसकी जो चौड़ाई हो गई ए, और ये आपकी ऊंचाई हो गई ए। तो जब तीनों भुजाएं एक ही हैं तो इसका आयतन क्या बन जाएगा, जैसे कि आपको क्यूबॉइड का आयतन मालूम है, जैसे घनाव का आयतन मालूम है, उसमें एल बी एच होता है। यहाँ पर जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जैसे ए और ए मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, ए क्यू निकल के आएगा। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, तो इसका जो आयतन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए क्यू निकल के आएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये बात कर रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो होता है 6a² होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए किस तरीके से, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक चीज हमें देखने की मिलती है, इसका जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आप कैसे कहेंगे कैसे होते हैं 6, तो हमने आपको पहले ही समझाया हुआ था। देखिए एक ये ऊपर वाला पृष्ठ है, एक इसके नीचे वाला होगा, ये वाला जो जस्ट नीचे आपको दिख रहा है पृष्ठ, 2 पृष्ठ हो गए। इसके बाद एक ये पृष्ठ रहा, 3 पृष्ठ, ये 4 पृष्ठ रहा, ठीक है। और एक ये सामने की साइड पे है, ये जो निकला हुआ है, ये जो ये इस तरीके से चौथा पृष्ठ एक ये रहा, और एक जस्ट इसके पीछे पृष्ठ होगा। तो इस तरीके से इसके 6 पृष्ठ होते हैं, और सबका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आपका हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, यानी ए का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो ए इंटू में ए होगा। क्योंकि इसके जो पृष्ठ होते हैं वो आपके स्क्वायर के टाइप के होते हैं, यानी जो आपके स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर होता है, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। समान होती है, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है ए इंटू में ए, बराबर में ए स्क्वायर इसका होता है क्षेत्रफल, किसका, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो स्क्वायर होता है उसका ए स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार से जो आपका घनाव था उसमें हमने बताया था वो आयत के टाइप का, उसका जो पृष्ठ होता है वो आयत के टाइप का होता है, जिसमें एल भी होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल करके वो बनता है। तो उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो किस तरीके से उसका होता है। तो यहाँ पर 6a² उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और घन का जो विकर्ण हमने बताया इस तरीके से डालते हैं, जो विकर्ण निकालते हैं, तो वो विकर्ण होता है, वो विकर्ण हो जाएगा आपका, जैसे अगर घनाव की बात करी जाए तो उसमें जो विकर्ण होता था वो होता था l² प्लस b² प्लस में h², ये आपका होता था। और यहाँ पर अगर आप ए सब में रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ए क्यू ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर बनेगा, यानी आप इनको सबको जोड़ेंगे तो आपका 3a² हो जाएगा। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे जो 3 है वो अंडर रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है। जैसे अगर इसमें 3a² लिखा हुआ है तो इसमें से हम a बाहर निकाल सकते हैं, परंतु 3 बाहर नहीं निकलेगा, यानी a√3 हो जाएगा। तो अगर आपको घनाव के सभी फॉर्मूले पता है तो आप घन के तो ऑटोमेटिकली इनको निकाल सकते हो, और इसकी जो भुजा आएगी वो क्या है, ए है। तो इसके बारे में इतना, यहाँ पे इसके जो फॉर्मूले दिए गए हैं या फिगर दिया गया है, अगले चैप्टर में जब हम बढ़ते हैं तो हमें इसके पूरे क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो घन देखिए यहाँ पे बताया गया है, किसी घनाव की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होने पर
वो है घन कहलाएगा। तो यानी जब तीनों चीजें उसकी बराबर हो जाएंगी तो क्या कहलाएगा, वो एक घन कहलाएगा। और इसमें देखिए घन के फलक बराबर क्षेत्रफलों वाले वर्ग होते हैं। तो हमने कहा था ये वर्ग होते हैं। जैसे इस प्रकार से हम बना रहे हैं घन, इस प्रकार से हम क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, ये आपका देखिए घन हो गया। तो इसके जितने भी पृष्ठ हैं वो पृष्ठ आपके हैं वो सभी क्या होंगे, वर्ग के आकार के होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो घनाव होता है उसमें आपके जो होते हैं वो आयत की टाइप के होते हैं। और आयत और घन के बारे में हम बता चुके। तो घन का जो पृष्ठ हो जाएगा वो देखिए इस तरीके से हमने कहा था निकलेगा क्या, कि आपका 2 हो जाएगा और 2 के बाद आपका सब में ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जो इस तरीके से होता था, देखिए इस तरीके से 2, और यहाँ पर उसमें होता था एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। किस में होता था, ये घनाव में होता था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी जो भुजाएं हैं, यानी ए इंटू में ए, यानी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल करके प्लस करना है। फिर आपको चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीपल करके प्लस करना है। फिर आपको ऊंचाई और लंबाई का मल्टीपल करना है। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 कोष्टक में ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएंगे 3a स्क्वायर। तो 2 और कोष्टक में आपको 3a स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। जब इनको हम मल्टीपल करेंगे तो 6a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वही चीज हमने आपको बताई हुई प्रीवियस पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो 6a स्क्वायर आपका पूरा हो जाएगा घन का पृष्ठ। घन का विकर्ण अभी आपको हम बताई चुके, घन का विकर्ण किस तरीके से निकालोगे, तो ये a√3 हो जाएगा घन का विकर्ण, सब निकाल के दिखाया हुआ है। घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो जैसे आप घनाव का आयतन देखते हो एल बी और एच होता है आपका, तो सबकी जगह ए रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके जो एग्जाम्पल बन सकते हैं उनको कर लेते हैं। तो पहला आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि घन की भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद कह रहा है कि उसका आपको आयतन बताना है। तो आपको बताया घन की भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, आयतन आपका होता है ए क्यू आयतन होता है। तो यहाँ ए की जगह वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का क्यू रखना है। तो आपको किस तरीके से उसमें दिखाना होता है, 3 × 3 × 3, 3 बार आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 27। तो 27 आपका हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यू। क्योंकि ये सेंटीमीटर 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 3 बार जब मल्टीपल करेगा तो आप उसे या तो लिख दीजिए घन सेंटीमीटर या उसे आप सेंटीमीटर क्यू लिख दीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से इसका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, घन की कोर, यानी कोर का मतलब होगा उसकी एक भुजा, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आयतन जो होता है वो ए क्यू होता है। तो यहाँ पर ये जो 5.5 दिया है इसका क्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 5.5 इंटू में 5.5, इस तरीके से आपको मल्टीपल करना होगा। और जब आप इस तरीके से मल्टीपल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 166.375, ये आपका घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा मल्टीपल करने के बाद। ठीक है, इसके बाद इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, आपको समझा ही चुके हैं। तो 6 तो होएगा ही, और भुजा का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 5.5 का ये आ जाएगा स्क्वायर, और 5.5 का स्क्वायर हो गया आपका 30.25, और इसमें जब 6 का मल्टीपल कर दोगे तो आपका हो जाएगा 181.5 आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों वर्ग सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो यूनिट चलती है वो स्क्वायर में चलती है, इसलिए वर्ग होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं। आगे इसका क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है एक घन का पृष्ठ दे दिया उसने, पृष्ठ है आपका 864, तो उसकी कोर बताइए, यानी उसकी लंबाई बतानी है। तो अब की बार इसने पृष्ठ दे दिया, आपको सूत्र बताइए कि आपका 6a स्क्वायर होता है, और 6a स्क्वायर बराबर ही इसने दे दिया है 864। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकालनी है आपको। तो वही देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पृष्ठीय, आपका पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 इंटू में कोर का स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर होता है। तो 864 दिया गया है और यहाँ पे 6 इंटू में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 864/6, यानी कि 6 ये इसमें भाग देने लगेगा, और इसमें जब भाग देंगे तो 144 आ जाएगा। और जब 144 अब a बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में 144 पहुंच जाएगा, और 144 जो वर्ग होता है वो आपका कितने का होता है, 12 का होता है, और 144 का वर्ग मूल्य होता है वो आपका 12 होता है। तो इस तरीके से घन की कोर की लंबाई जो हो जाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके घन के एग्जाम्पल्स हो गए और घन के आपके कॉन्सेप्ट हो गए। तो इस तरीके से दोनों चैप्टर को कंबाइन करके इसके दोनों हमने एक ही वीडियो में करा दिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए, आपके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। तो अब आगे के जो वीडियोस आएंगे उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके,
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।